गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको आज यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 इंटरमीडिएट हिंदी प्रश्न पत्र का संधि पढ़ा रहे हैं। संधि से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको अयादि संधि और पूर्व रूप संधि पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा संधि है जिसका नाम है पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम। एंगी एंगी एक प्रत्याहार है। एंग इसको हम कहते हैं ऐसे एंग। एंग में ए ओ दो स्वर आते हैं, ए और ओ। यह सूत्र बता रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद उपसर्ग आए, लेकिन उपसर्ग कैसा होना चाहिए? अकारांत होना चाहिए। अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आने पर रूप संधि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आए तो पर रूप संधि हो जाती है, बाद वाला रूप ही आदेश होगा। आइए हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। पहला उदाहरण है प्रधन एजते। प्रधन एजते। प्र एक उपसर्ग है और ए प्र उपसर्ग है और अकारांत है। अकारांत कैसे है बच्चों? ये आप देख लो। जैसे प्र है, प्र में हलंत लगाएंगे तो आ, तब जाके बनता है एजते। ये है बच्चों। तो प्र क्या है? अकारांत है। तो आपको ये समझाने के लिए हमने लिखा है। और इसका जो रूप बनता है तो ये प्र धन एजते, इसका मतलब है कि प्र उपसर्ग है और अकारांत है। तो बाद वाला ये वाला आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां? प्रेजते। इस समझ आ गया बच्चों? इसी प्रकार आपको ये चार उदाहरण हमने दिया है। और जैसे उप धन ओसति, देखो प में भी अकार आ है और अकारांत उपसर्ग है। अकारांत उपसर्ग के बाद ओ आया है तो पर रूप संधि हो गई। ये बाद वाला ओ की जो मात्रा है वो प में लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? उपोषति। कितना सरल है। प्रधन ओसति, तो यहाँ प्र भी अकारांत उपसर्ग है और उसके बाद ओ आया है तो ओ की मात्रा प्र में लग जाएगी। तो हो जाएगी पर रूप संधि। प्रोसति। प्रोसति। अवधन ए है। अव भी उपसर्ग है और अकारवा में आ है, अकारांत है। उसके बाद ए आया है तो ए की मात्रा व में लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा? अवेही। अवेही। ये चार उदाहरण के द्वारा हमने आपको पर रूप संधि बताया। अगर इससे कोई प्रश्न पूछा जाता है पर रूप संधि से, तो इन चार उदाहरणों के अलावा अन्य कोई उदाहरण नहीं पूछा जाता है। ये चार आपको अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।